एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है रिवाइज सिलेबस ऑफ क्लास 9 साइंस 23 एंड 24। इससे पहले मैंने 12th 10th और 11th का भी सिलेबस डाला है। 11th और 12th की बात करेंगे तो बायोलॉजी का सिलेबस डाला है, और अगर हम बात करते हैं 10th की तो साइंस का डाला है। आज हमारा जो सिलेबस है वो रिवाइज सिलेबस है क्लास 9th का साइंस का, कि इस बार 23-24 में क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और क्या कुछ नया हुआ है। तो आइए बात करते हैं टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या यूनिट्स में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, और साथ ही कितने मार्क्स का वेटेज ये चीजें लेकर बैठी हैं। तो जैसे कि अब हम बात करें, 4 यूनिट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें अगर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में है आपका मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 मार्क्स को कैरी करती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, वो आपका बायोलॉजी को कवर करता है, जो कि बेसिकली 22 मार्क्स को कैरी कर रहा है। मोशन, फोर्स एंड वर्क थर्ड यूनिट है आपकी, जो 27 मार्क्स को कैरी कर रही है। और यूनिट 4 जो है वो है आपका फूड प्रोडक्शन, जो कि 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, और टोटल वेटेज आपका 80 मार्क्स का है। साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है, जो कि टोटल आपका ग्रांड टोटल 100 मार्क्स को कैरी कर रहा है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक्स है कि भाई यूनिट फर्स्ट में जो मैटर, नेचर एंड इट्स बिहेवियर है, इसमें आपका डेफिनेशन ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी भाई, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। इट मींस अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल आपका फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक इस बार है आपके। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मैटर। इट मींस एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर है, कॉलॉइड्स है, सस्पेंशन है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस है। इट मींस इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो चैप्टर के अंदर से टोटली डिलीट कर दिया गया है। इट मींस बस आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं, और उससे पहले कॉलॉइड और सस्पेंशन पढ़ना है, बाकी सब कुछ इसमें से टोटली डिलीट कर दिया गया है। थर्ड वन है आपका पार्टिकल्स, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। उसमें बेसिकली आपका थर्ड चैप्टर आता है, जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल फॉर्मूला है डिफरेंट कंपाउंड्स का, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसमें भी काफी हद तक चीजें कुछ हटा दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपका फोर्थ चैप्टर है। इस फोर्थ चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैलेंसी है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ओवरऑल चीजें आपको इसमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट है आपकी बायोलॉजी, जो सेकंड यूनिट है हमारी। सेकंड यूनिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर आपका जो चैप्टर आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, टिश्यू वाला चैप्टर है। ये चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में सेल की बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद सेल कंपोजिशन पढ़ेंगे कि भाई सेल किस चीज से बना है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के साथ साथ गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनके नंबर, क्रोमोसोम शेप्स क्या है, ये सब चीजें आप इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका टिश्यू चैप्टर। जो टिश्यू चैप्टर है वो आपका, अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अगर हम बात करें कि भाई प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज में आपको बेसिकली सिर्फ जो प्लांट के अंदर आपके टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, परमानेंट टिश्यूज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर जो आपके टॉपिक हैं एनिमल टिश्यूज में, वो आपके 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड है आपकी फिजिक्स, मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन चैप्टर है, फोर्स एंड ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, ये टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है।
ये आपका जो मोशन वाला चैप्टर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, एक्सीलरेशन है। अच्छा, इस बार ग्राफ भी इंक्लूड हो गया है, पिछली बार ग्राफ नहीं था, इस बार ग्राफ इंक्लूडेड है। डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इस बार स्टडी करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो कि पिछली बार भी नहीं था। तो कुछ चीजें इस बार कुछ ऐड हुई हैं जो आपको इस बार पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, यानी कि भाई फोर्थ चैप्टर आपका, उसमें न्यूटन्स के जो लॉ है, न्यूटन लॉ में आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। उसी के साथ साथ आपका इनर्शिया पढ़ना है आपको। इनर्शिया के साथ साथ अगर हम बात करें, मोमेंटम है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, तो चैप्टर आपका टोटली अलग है। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशन के अंदर आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, जिसमें वो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में जो आपके 4 पॉइंट्स हैं कि भाई किस किस तरीके से जो ग्रेविटेशन फोर्स है काम करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी, छोटा जी और बड़ा जी दोनों प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं। मास एंड वेट में डिफरेंस पढ़ना है, और फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका फ्लोटेशन, ये फ्लोटेशन भी ग्रेविटेशन चैप्टर को इंक्लूड करता है, जिसके अंदर आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोन्सी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पिछली बार डिलीट था, जो इस बार आपको पढ़ना है। बायोन्सी भी डिलीट था, वो भी इस बार ऐड कर दिया गया है। तो कुछ चीजें इस बार ऐड ऑन भी हुई हैं आपके सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट है आपका वर्क एंड एनर्जी और पावर, फिजिक्स का ही टॉपिक है। वर्क डन बाय फोर्स, इवन फोर्स के थ्रू कैसे काम होता है, फोर्स कब नेगेटिव होता है, फोर्स कब पॉजिटिव होता है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। एनर्जी है, पावर है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको इसमें पढ़नी है। साउंड चैप्टर, पिछली बार तो चैप्टर ही डिलीट था, पिछले साल, उससे प्रीवियस ईयर 2-3 साल से आपको साउंड चैप्टर पढ़ने को ही नहीं मिला था। इवन जब से लॉकडाउन हुआ था साउंड चैप्टर टोटली डिलीट था, लेकिन इस बार आपको साउंड चैप्टर भी पढ़ना है। और साउंड चैप्टर में आपको नेचर ऑफ साउंड पढ़ना है, साउंड किस किस मीडियम में प्रोपेगेट करता है ये आप लोगों को पढ़ना है, स्पीड ऑफ साउंड पढ़नी है, ह्यूमन की रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, अल्ट्रासाउंड क्या है, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के साथ साथ इको क्या है, ये टॉपिक्स भी आपको इस बार पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है आपका फूड प्रोडक्शन, लास्ट वाला चैप्टर आपका फूड प्रोडक्शन। और अगर हम बात करें कि लास्ट में जो एनवायरमेंट साइंस इंक्लूड करता है ये टॉपिक, इसमें प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग है। उसी के साथ साथ हाउ वी प्लांट ब्रीड और एनिमल ब्रीड, किस तरीके से हम एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, जिसमें आप एनिमल ब्रीडिंग में आप पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ेंगे, फिश फार्मिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी के साथ साथ बी कीपिंग पढ़ेंगे, कुछ चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट है आपका कि भी किस तरीके से हम इनको मैनेज करेंगे, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये टॉपिक था आपका जो फूड प्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड था। तो आप लोगों को पता चला इस बार कि किस किस टॉपिक को डिलीट किया गया है और किस बार कुछ नया भी ऐड हुआ है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप इस सिलेबस को थोड़ी एक बार चेक करें और देखें इस बार क्या कुछ नया ऐड हुआ है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।